बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस में सुधा रावल। बच्चों, मैं आपको करवा रही थी डेप्रिसिएशन, और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर करा था और कुछ प्रैक्टिस सम्स करवाए थे। आज मैं आपको फिर इसके जो हमारा चैप्टर जो मेथड चल रहा था, मेजर स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जो मेरा पहला मेथड है, अभी मैं उसी को करवा रही हूँ। तो मैं उसके आपको आज प्रैक्टिस सम्स करवाने लगी हूँ। तो अभी बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, टी.एस. गरेवाल 2025 की बुक है। तो ऑन 1st April 2010 plant and machinery was purchased for rupees 1,20,000. New machinery was purchased on 1st October 2010 for rupees 50,000 and on 1st July 2011 for rupees 25,000. On 1st January 2013, a machinery of the original value of rupees 20,000, which was included in the machinery purchased on 1st April 2010, was sold for rupees 6,000. Prepare plant and machinery account for 3 years after providing depreciation at the rate of 10% per annum on straight line method. ठीक है, और बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12, टी.एस. गरेवाल मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि 1,20,000 में एक ऐसी मशीनरी इंक्लूडेड है जिसको हमने मीन्स सेल करा है। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। मीन्स 1 लाख की हमने मशीनरी 120 में से हम 20,000 की मशीनरी को अलग कर देंगे, तो आपके लिए जो सम है वो इजी हो जाएगा। तो हमने पहले मैं स्टेटमेंट को एडजस्ट करने लगी हूँ। हमने जो मशीनरी परचेज करी है 1st April 2010, ये साल हमारा स्टार्ट हुआ 1st April 2010 को, और ये साल हमारा जो क्लोज होगा वो कब होगा 31st March 2011 को। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारा जो साल स्टार्ट हुआ 1st April 2011 को स्टार्ट हुआ, और जो खत्म होगा वो कब होगा 31st March 2012 को हमारा ये जो साल है वो खत्म हो जाएगा। अब बच्चों मैं इधर लिखने लगी हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो देखो, अब जो मेरा साल स्टार्ट हुआ आपने एक ही पेज पे बनाना है परफॉर्मा। अब मेरा जो नेक्स्ट 3rd ईयर स्टार्ट हुआ 2012 1st April को स्टार्ट हुआ, और वो खत्म कब होगा, ये मेरा कॉलम है डेट का, पर्टिकुलर्स का, अमाउंट का। ठीक है, फिर मैंने लिखा डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब मेरा 1st April 2012 को जो मेरा साल स्टार्ट हुआ वो खत्म कब होगा 31st March को 2013 को वो मेरा साल है वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया तीनों सालों को। ठीक है, ये आपने बिगिनिंग में ही कर लेना है। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को 3 इयर्स में हमने डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले स्टेटमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं। आपने भी सबसे पहले स्टेटमेंट को एडजस्ट करना है। ये देखो, ये मेरा स्टेटमेंट है जो मेरी वो एडजस्ट हो गई। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो, ऑन 1st April 2010 टू बैंक, यहाँ पे मैंने लिखा टू बैंक, जो मेरी फर्स्ट मशीनरी थी उसको मैंने 1 लाख को अलग कर लिया, और टू बैंक जो मेरा फर्स्ट का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीनरी है, जो पार्ट ऑफ 1, इसको मैंने 20,000 को अलग कर दिया, क्योंकि आगे चल के हमें जो सम है वो इजी लगेगा अगर हम इसको अभी अलग कर देंगे तो। और उसके बाद लिखा गया था न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1st October 2010। तो बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, आपने ये देख लेना कि साल कब खत्म हो रहा है 31st March 2011 को। तो हमने कब न्यू मशीनरी खरीदी है 1st October 2000, हमने ये 10 को मशीनरी और बाय करी है टू बैंक, तो इसको मैंने लिख लिया सेकेंड मशीनरी। तो ये सेकेंड पार्ट जो हमने सेकेंड मशीनरी खरीदी है वो कितने की बाय करी थी, ये हमने बाय करी है 50,000 की। उसके बाद देखो बच्चों, एंड ऑन 1st July 2011, तो मार्च के बाद पहले बैलेंस ब्रॉडआउन की जगह छोड़ देनी है, फिर हमने यहाँ पे लिखा 1st July 2011 को। तो यहाँ पे एक और मशीनरी परचेज करी है, वो कितने की परचेज करी है
टू बैंक, इसको लिखा टू बैंक, वो मशीनरी हमने बाय करी है 25,000 की। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में लिखा गया था, क्वेश्चन में ये लिखा गया था कि ऑन 1 जनवरी 2013, अब 1 जनवरी 2013 कहाँ पे आएगा? अप्रैल 12 को ये साल स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को 2013 को ये साल खत्म होगा। तो इस साल के बीच में ही 1 जनवरी 2013 को हमने क्या करा, ये जो 20,000 वाली मशीनरी थी हमने इसको सेल कर दिया। कितने रुपीस में सेल कर दिया? हमने इसको सेल कर दिया बाय बैंक, ये मैंने लिखा बाय बैंक पार्ट ऑफ 1, बाय बैंक पार्ट ऑफ 1, इसको हमने कितने में सेल करा है? इसको हमने 6,000 में सेल कर दिया। ठीक है, ये मैं थोड़ा और क्लियरली लिख देती हूँ। बाय बैंक, इसको मैंने लिख दिया पार्ट ऑफ 1, ठीक है, 1 का जो इसको मैंने सेल कर दिया 6,000 में। अब बच्चों हम चलते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हमारे पास? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, ठीक है। तो अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी, बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 1 पार्ट ऑफ 1, जो फर्स्ट पार्ट की थी पार्ट ऑफ 1 कर लिया, ठीक है। फिर मैंने करा बाय डेप्रिसिएशन, ये मैंने करी जो मेरी सेकंड मशीनरी थी। तो देखो बच्चों 1 लाख पे 10%, ये बनी 10,000 की डेप्रिसिएशन, उसके बाद है 20,000 का 10%, ये बनी 2,000 की डेप्रिसिएशन। और जो मैंने 50,000 की खरीदी है, क्योंकि वो मैंने 1 अक्टूबर में खरीदी है, तो वो मेरी डेप्रिसिएशन लगेगी 6 मंथ्स की, ठीक है। तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? इसको मैं क्लीन करके दोबारा लिख देती हूँ। 6 मंथ्स के बच्चे मेरी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 6 मंथ्स की मेरी पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो बनती है 50,000 का 10% 5,000, तो ये मेरी होगी 2,500। अब बच्चों मेरी टोटल डेप्रिसिएशन देखो कितनी होगी? ये होगी 14,500, ये मेरी डेप्रिसिएशन आ गई। अब देखो मेरे पास टोटल मशीनरी कितने की है? बिगिनिंग में 1,70,000 की टोटल मशीनरी है, इसमें से बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 का निकालूंगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन जो मैंने पार्ट ऑफ 1, ठीक है, पार्ट ऑफ 1 का निकालूंगी, फिर मैंने निकालना बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये मैंने सेकंड का निकाल लेना है। तो 1 लाख में से 10,000 की डेप्रिसिएशन हुई, मशीनरी कितने की रह गई? 90,000 की। फिर मेरी 20,000 में से डेप्रिसिएशन हुई, मशीनरी कितने की रह गई? 18,000 की। फिर 50,000 में से मेरी जो डेप्रिसिएशन है वो 2,500 हो गई, तो मशीनरी कितने की रह गई? 47,500 की। अब देखो 1,70,000 में से मैंने मेरी जो टोटल बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 90,000 प्लस 18,000 और प्लस ये आ रहा है 47,500। तो मेरे पास ये आ रहा है 1,55,500। इसका टोटल करके मैंने निकाल लिया। देखो पहली मशीनरी 1 लाख की थी, 1 लाख का 10% 10,000, बैलेंस कितना बचा? 90,000। इसका पार्ट मैंने अलग करा था 20,000, 20,000 पे डेप्रिसिएशन पड़ी 2,000, तो बैलेंस कितना बचा मेरा? 18,000। 50,000 क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर में बाय करी थी, तो 1 अक्टूबर में बाय करने के कारण बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन कब तक जाएगी? मार्च तक। तो पूरे साल की बनती है 5,000, ये मैंने लगाई 6 मंथ्स की, ये बनी 2,500। जो एसेट की वैल्यू है 1 लाख माइनस 10,000, बैलेंस बचा 90,000, 20,000 माइनस 2,000, बैलेंस बचा 18,000, 50,000 माइनस 25,100, बैलेंस कितना बचा? 47,500। ठीक है, ये मेरी टोटल डेप्रिसिएशन है, ये मेरा टोटल बैलेंस है। अब देखो बच्चों सेकेंड ईयर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्ट ऑफ 1, पार्ट ऑफ 1। फिर मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2। ठीक है, तो पहले मेरे पास बैलेंस कितना था? 90,000 का। फिर बैलेंस कितना था? 18,000 का। फिर बैलेंस कितना था? 47,500 का। ठीक है, और टोटल बैलेंस कितना था? 1,55,500 का।
ठीक है। तो 1,55,500 प्लस 25 तो 1000, तो ये बनता है 1,80,500। ठीक है, इधर भी मैंने लिखा 1,80,500। अब हम सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन देखते हैं। सेकेंड ईर बाय डेप्रिसिएशन 1 की, ठीक है, फिर मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन पार्ट ऑफ 1, फिर मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन, ये मैंने कैलकुलेट करी 2 की, फिर मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन, ये मैं कैलकुलेट करूंगी 3 की। तो बच्चे बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमारे पास मशीनरी कितने की थी 1 लाख की, इस मशीनरी के पूरे साल की अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितनी बनी 10,000। फिर हमारे पास 20,000 की थी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी 2,000। फिर जो सेकेंड मशीनरी थी 50,000 की, जब हमने यहाँ पे खरीदी थी तो अक्टूबर में खरीदी थी, पहले साल हमने डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स की लगाई थी, अब हम डेप्रिसिएशन पूरा साल लगाएंगे, कितनी है 50,000 का 10% 5,000। अब जो बच्चों हमने मशीनरी खरीदी है ये हमने जुलाई में खरीदी है, अगर हम देखते हैं 25,000 इंटू 10% तो ये बनती है 2,500। जुलाई से लेके मार्च तक इसकी हमने जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो कितनी लगानी है 9 मंथ्स की लगानी है, तो हमने करा इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारी बनती है 1875 की। अगर हम टोटल देखते हैं डेप्रिसिएशन का तो ये 10,000 प्लस 2,000 12,000 और 12,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 17,000, 17,000 प्लस 18 75, तो ये बनती है टोटल 18,875 की डेप्रिसिएशन बनती है। अब हम बच्चों देखते हैं बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमने 1 का निकालना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन जो पार्ट ऑफ 1 है उसका निकालेंगे, ठीक है, पार्ट ऑफ 1 का, फिर हमने निकाला बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमने 2 का निकालना है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन ये हमने 3 का निकाल लेना है। ठीक है, तो ये इसको मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये देखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,80,500, टोटल दोनों के बराबर होने चाहिए। बैलेंस कैरी डाउन 1 का 90,000 में से 10,000 की डेप्रिसिएशन होगी, तो मशीनरी कितने की बच गई 80,000 की। फिर हमारे पास 18,000 में से 2,000 की डेप्रिसिएशन होगी, तो कितने की मशीनरी बच गई 16,000 की। फिर हमारे पास जो थर्ड थी 47,500 की एसेट थी, उसमें से हमारी 5,000 की डेप्रिसिएशन होगी, तो मशीनरी कितने की बच गई सेकंड वाली 42,500 की। और जो हमारी थर्ड वाली है थर्ड मशीनरी हमारे पास कितने की थी 25,000 की, उसकी हमने 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगाई थी, वो माइनस कर दिया तो हमारे पास कितनी आ गई 123,125। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस आ गया। अब हम बच्चे इस बैलेंस का टोटल करते हैं 80,000 प्लस 16,000, ठीक है, प्लस हमने करा 42,500 और प्लस हमने करा 23,125, तो ये हमारे पास बैलेंस कितना आता है 161,625। ठीक है जी। अब देखो बच्चों हमने इसको बैलेंस को ब्रॉड डाउन करा, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये हमारे पास था 1 का 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये था 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये पार्ट ऑफ 1, ठीक है, पार्ट ऑफ 1 का, ठीक है, फिर हमने करा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये हमारे पास आ गया, ये बैलेंस आ गया 2 का 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बैलेंस आ गया हमारे पास 3 का। ठीक है जी, ये हमारे पास बैलेंसेस आ गए। ईयर्स को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से अमाउंट से दिख जाए। थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम होती है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले का था 80,000, ठीक है, जो पार्ट ऑफ द मशीनरी थी जिसको हमने आगे चल के अभी सेल भी करा है वो कितना था 16,000, ठीक है, फिर नेक्स्ट था 42,500, ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेरे पास 23,125, तो मेरे पास अगर मैं इसका टोटल करके देखती हूँ तो ये मेरे पास बैलेंस कितना था 1,61,161 और 625 का है। ये मैंने थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिया ताकि आपको
क्लैरिटी हो जाए। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस मशीनरी की जिसको हमने सेल करा है। किसको हमने सेल करा है? हमने ये जो जो 20,000 वाली मशीनरी थी, 20,000 पे पहले साल डेप्रिसिएशन लगी थी 2,000, दूसरे साल फिर डेप्रिसिएशन लगी थी 2,000। अब हमने इसको यूज कितने महीने करा है? हमने इसको अप्रैल से लेके अप्रैल टू जनवरी, 1 जनवरी तक हमने इसको यूज करा है। किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन लगती है मीन जब से ईयर स्टार्ट हुआ और इसको सेल करने तक। और जब हम एसेट की डेप्रिसिएशन, जब हम कोई नई एसेट परचेज करते हैं, जब से हमने बाय करी ईयर के क्लोज होने तक। ठीक है, तो अब हम देखो बच्चों, इस एसेट की हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। देखो हमारे पास एसेट की वैल्यू कितने की थी? 20,000 की। 20,000 का 10% कितना बना? 2,000। इसको हमने अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक यूज करा। तो इसको हमने कितने मंथ यूज करा? 9 मंथ्स यूज करा। तो 2000 इंटू 9/12, तो ये हमारे पास कितनी आती है डेप्रिसिएशन? 1500। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा लिया इसी रेट को बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, पार्ट ऑफ वन इसके डेप्रीसिएशन कितनी पड़ी? 1,500 रुपए की। अब हम इसकी बुक वैल्यू निकालते हैं। देखो हमारे पास एसेट्स थी, ये थी 20,000, माइनस हमने कर दिया बुक वैल्यू से 20,000, माइनस हमने कर दिया 1,500। ठीक है, तो ये हमारे पास 20,000 माइनस 1,500, बुक वैल्यू कितनी आ जाती है? 18,500 की। ठीक है, ये हमारे पास आ गई बुक वैल्यू। इसको हमने सेल कितने में करा है? एसेट इज सोल्ड फॉर ₹6,000। तो बच्चों अब हमारे पास इसका लॉस आ जाएगा। ठीक है, और लॉस हमारे पास कितना आ जाता है? लॉस हमारे पास आ जाता है 12,500 का। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से चेक करते हैं। हाँ जी बच्चे, इस एसेट को दोबारा देखो। ये एसेट हमारे पास कितने की थी? 20,000 की। 20,000 पहले साल इस पे डेप्रिसिएशन हुई 2,000, फिर डेप्रिसिएशन हुई 2,000, और अब डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है? 1,500। यहाँ पे ये हमारे पास एसेट अभी कितने की थी? 16,000 की। तो देखो बच्चों, पहले तो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई थी? ये 1,500 की। बुक वैल्यू हमने कैसे निकाल ली थी बच्चों? हमारे पास एसेट थी यहाँ पे 16,000 की। 16,000 की एसेट को में से डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 1,500 रुपए की। ठीक है, तो 16,000 माइनस 1,500, तो हमारे पास एसेट कितने की रह गई थी? 14,500 की। सॉरी, पहले मैं यहाँ पे 20,000 लिख गई थी गलती से, पर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 20,000 की एसेट थी, पहले साल डेप्रिसिएशन 2,000, दूसरे साल 2000, थर्ड ईयर 20, जब हम माइनस करके हम यहाँ पे आए तो बैलेंस था 16,000। फिर हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाई है 9 मंथ्स की, वो बनी 1,500। तो 16,000 माइनस 1,500, 14,500। और एसेट को हमने कितने में सेल करा है बच्चों? एसेट को हमने सेल करा है ₹6,000 में, और हमारा लॉस कितना आ गया? 8,500। ठीक है जी, ये हमने लिखा बाय P&L लॉस 8,500। ये हमारी सारी ट्रांजेक्शन कब की हैं? 1 जनवरी 2013 तक को ये सब हुआ। अब यहाँ पे डेट डाल लेते हैं 31 मार्च 2013। अब देखो, जो तो एसेट सेल हो गए उसके हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय 31 मार्च 2013 को, बाय डेप्रिसिएशन 2, बाय डेप्रिसिएशन 3। देखो बच्चों, 1 लाख की थी, उसकी डेप्रिसिएशन हुई 10,000 पे। ठीक है, जो 1 वाली थी उसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई 10,000। जो 2 वाली थी, ठीक है, जो 2 वाली थी 50,000, उसके 10% 5,000। और जो थर्ड थी 25,000 की, उसकी डेप्रिसिएशन बनी 2,500। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, अब मैं बैलेंसेस निकालती हूँ। तो बैलेंसेस निकालने में देखो क्या आता है हमारे पास। बाय बैलेंस, ये 31 मार्च 2013 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 1
बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 और बाय बैलेंस कैरी डाउन 3। ठीक है जी। ठीक है, पहले की डेप्रिसिएशन थी 10,000, फिर 5,000, थर्ड की कितनी आई थी 2,500। तो बच्चों डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है टोटल हमारी 17,500। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 का बैलेंस देखो 80,000 का था माइनस 10,000, तो ये आ गई 70,000 की। ठीक है, सेकेंड 42,500 की रह गई थी माइनस 5,000, तो ये आ गई हमारे पास 37,500 की। ठीक है, फिर हमारे पास जो थर्ड मशीनरी है 23,125 की थी, इसकी जो डेप्रिसिएशन हुई 2,500, तो ये आ गई 20,625 की। अब हम टोटल बैलेंस करके देख लेते हैं कितना आता है। ये बच्चों हमारे पास बैलेंस आ रहा है 128,125। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है 128,125। इधर हमने टोटली लिख दिया 161,625, इधर भी 161,625। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बात करती हूँ। बच्चों कई बार ना क्वेश्चन में आ जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका ईयर एंड पे तैयार होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन है 14,500 की, 18,875 की, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है हमारे पास टोटल 17,500 की। तो जो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो हम कैसे तैयार करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको ये इरेज करके डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करके दिखाती हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट का प्रिपेयर करने का नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको बाकी क्वेश्चन में कहीं पे अगर पूछ लिया जाए तो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये देखो जी डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें भी जो फॉर्मेट है वैसे ही बनेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ तो मैं सिंपल बना रही हूँ। ये 31 मार्च 2011, इधर भी आएगा 31 मार्च 2011। ठीक है, तो पहले जो डेप्रिसिएशन लगी इसको हमने लिखा टू मशीनरी, टू मशीनरी। ठीक है, टू मशीनरी कितनी डेप्रिसिएशन थी हमारी टोटल 14,500। ऐसे नीचे टू लाइंस लगा दी। इधर भी 31 मार्च 2011 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है, मैं लिख रही हूँ बाय पी एंड एल अकाउंट, आपने लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया 14,500। अब देखो बच्चों जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर में भी हमने ऐसे लिखा 31 मार्च 2011 टू मशीनरी, टू मशीनरी कितनी डेप्रिसिएशन थी हमारे पास 18,875 की, और इधर हमने लिखा 31 मार्च 2012, इधर भी हमने लिखा बाय पी एंड एल अकाउंट मीन्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,875। फिर हमने लिखा थर्ड ईयर 31 मार्च 2012, फिर हमने लिखा टू मशीनरी, टू मशीनरी। ठीक है, कितनी डेप्रिसिएशन थी हमें इस साल, हमें डेप्रिसिएशन पड़ी है टोटल 17,500 की थी, और ये थी हमारी 1,500 की। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 19,000 की। ठीक है, 17, 18 और 19,000 की, ये हमने पढ़ा लिखा 19,000, और 31 मार्च 2013 इसको भी हमने लिखा बाय पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, 19,000, मतलब डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज ऑन एसेट, हमने लिखना टू एसेट बाय पी एंड एल,
और दोनों साइड ईयर एंड की डेट आती है। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चे, मेरा नेक्स्ट सम है सम नंबर 15 टीएस करेवाल 2025 का। अ कंपनी whose accounting year is a financial year purchased on 1st July 2022 a machinery costing rupees 30,000. It purchased further machinery on January 1, 2023 costing rupees 20,000 and on 1st October 2023 costing rupees 10,000. On 1st April 2024, one-third of the machinery installed on 1st July 2022 became obsolete and was sold for rupees 3,000. Show how machinery account would appear in the books of the company if being given that machinery was depreciated by fixed installment method at 10% per annum. What would be the value of the machinery account on 1st April 2025? तो बच्चों सबसे पहले हम ईयर्स को एडजस्ट करते हैं। मशीनरी हमने बाय करी है 1 जुलाई 2022 को और जो इसका 1/3 मशीनरी हमने सेल करी है। तो बच्चों हम बिगिनिंग में ही मशीनरी को स्प्लिट करेंगे। 1 जुलाई 2022 हमारा ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2023। ठीक है जी। फिर हमने सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ हमारा 1 अप्रैल 2023 और ये जो साल है हमारा खत्म होएगा 31 मार्च 2024 को। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 को और खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा, हमने मशीनरी को स्प्लिट कर लिया। हमने मशीनरी बाय करी थी 1 जुलाई 2022 को 30,000 की। इसके 1/3 मशीनरी को आगे चल के हमने सेल करा है टू बैंक। यहाँ पे मैंने लिख लिया 20,000, फिर मैंने लिखा टू बैंक 1/3 ऑफ 1, ये मैंने लिखा 10,000। ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने करा, इसके बाद लिखा गया है ऑन 1 जनवरी 2023 इट फर्दर परचेज्ड ऑन मशीनरी 1 जनवरी 2023 को बाय करी है। अब हम देखते हैं 1 जनवरी इसी साल में आ रही है। 1 जनवरी 2023 सेकेंड मशीनरी इज परचेज्ड। सेकेंड मशीनरी हमने कितने में बाय करी है? 20,000 में। फिर लिखा गया है ऑन 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 कहाँ पे आएगा? ठीक है, ये हमने बाय करी है 10,000 में। 1 अक्टूबर 2023 इसी साल में आएगा। 1 अक्टूबर सेकेंड ईयर में 2023, क्योंकि मशीनरी जो हमारा साल क्लोज हो रहा है 2024 को हो रहा है, तो हमने ये थर्ड मशीनरी बाय कर ली टू बैंक। थर्ड मशीनरी ये हमने परचेज करी है 10,000 में। 10,000 में। ठीक है। इसके बाद बच्चों आ गया हमारे पास ऑन 1 जुलाई इसके बाद हमारे पास आ गया ऑन 1 अप्रैल 2024 मीन्स थर्ड ईयर के पहले दिन ही हमने मशीनरी को 1/3 मशीनरी उसको सेल कर दिया फॉर ₹3,000 में, साल के पहले दिन। ठीक है, बाय बैंक। बाय बैंक 1/3 ऑफ जो फर्स्ट मशीनरी है उसको हमने सेल कर दिया 3,000 में। ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा डेप्रिसिएशन कितनी है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो पहले बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाली मशीनरी पे जुलाई से लेके
ये हमने लगानी है 9 मंथ्स की, ठीक है। 20,000 का 10%, ये बना 2,000। 2,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये बनती है हमारे पास 1,500 बाय डेप्रीसिएशन, जो हमने लगानी है 1/3 ऑफ 1, ठीक है, फर्स्ट मशीनरी पे। इसकी भी हमने लगाई 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन। 10,000 का 10%, 1,000 इंटू 9/12, ये बनती है 750, ठीक है जी। उसके बाद हमने डेप्रीसिएशन लगाई बाय डेप्रीसिएशन सेकंड मशीनरी पे, वो हमने खरीदी थी जनवरी में, तो डेप्रीसिएशन बनी 3 मंथ्स की, ठीक है। तो 20,000 का 10%, 2,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये बनती है हमारे पास 500 की। अब देखो बच्चों, हमने टोटल देखा कि टोटल हमारी कितनी बन रही है। ये बनी है हमारे पास 1,500 प्लस 750 प्लस 500, तो ये बन रही है 2,750 की। फिर से देख लो, 20,000 का 10%, 5,000, 2,000, 9 मंथ्स की 1,500, फिर हमने 10,000 का 10%, 1,000, 9 मंथ्स की कैलकुलेट कर ली, और 20,000 की जो जनवरी में मशीनरी बाय करी है, उस पे जो डेप्रिसिएशन पड़ी जनवरी, फरवरी एंड मार्च की, 3 मंथ्स की 500। तो अब बच्चों हमारे पास आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 का, ठीक है, फिर 1/3 का और 2 का, ये हमने बैलेंस निकालना है। तो हम बैलेंस देखते हैं कितना कितना हमारे पास बैलेंस आता है। 20,000 माइनस 1,500, तो ये हमारे पास बैलेंस कितना आ गया, 18,500, ठीक है। फिर 10,000 माइनस 750, 9250, 20,000 माइनस 500, 19,500, टोटल था हमारे पास 50,000, ठीक है। इधर भी टोटल कितना था, 50,000। और अब हम अगर टोटल बैलेंस देखते हैं, 18,500 प्लस 9250 प्लस 19,500, तो ये आता है 47,250, ठीक है, 47,250। अब देखो बच्चों, अब हमने यहाँ पे करा, अब हमने यहाँ पे करा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 का, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1/3 का, और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 का, ठीक है। पहले का था 18,500, देन 9250 एंड देन 19,500, तो ये हमारे पास बनता था 47,250। टोटल अगर हम करते हैं 58,250, ठीक है। इधर देखो बच्चों, बाय डेप्रीसिएशन, अब हमने फिर कैलकुलेट करी 1 की, बाय डेप्रीसिएशन 1/3 ऑफ 1 की, बाय डेप्रीसिएशन 2 की, और बाय डेप्रीसिएशन 3 की। बाय डेप्रीसिएशन 1 की, 20,000 का 10%, 2,000, ठीक है, ये बनी 2,000। फिर 1/3 की जो 10,000 का 10% थे, ठीक है, ये हमारे पास पहले जुलाई में, तो हमने जब जुलाई में परचेज करी थी 9 मंथ्स की थी, अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन 20,000 का 10%, 2,000, 10,000 का 10%, 1,000, फिर 20,000 का 10%, ये सेकंड वाले की बनी 2,000। अब हमने जो मशीनरी 10,000 की बाय करी है, अक्टूबर में करी है, तो 10,000 का 10%, 1,000, तो ये हमने कैलकुलेट करी 6 मंथ्स की, तो ठीक है, ये हमारे पास कितनी आ गई, 500। अब हम करते हैं, देखो कितनी डेप्रिसिएशन बनती है हमारे पास, ये बनती है 5,500 की, ठीक है जी, 5,500 की। अब हम बैलेंस निकालते हैं, देखो बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 का, फिर 1/3 का, फिर 2 का, और फिर
3 का। स्पेस को थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है। तो 1 का 18,500 माइनस 2,000, ये बना 16,500। 9250 माइनस 1000, 8250। पहली एसेट की वैल्यू में से फर्स्ट एसेट की जो वैल्यू थी डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, सेकंड वैल्यू थी डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, देन 19,500। ठीक है, इसके साथ इस पे जो डेप्रिसिएशन लगी है वो 2000 है, तो वैल्यू रहेगी 17,500 की। और ये 10,000 पे 500, ये वैल्यू रहेगी 9,500 की। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी बनती है। 16,500, 8250, फिर हमारी बनी 17,500, फिर बनी 9,500। तो ये बनती है, जो बैलेंस आता है टोटल 51,750। ठीक है, अब हमने बच्चों बैलेंस को ब्रॉ डाउन करा। इधर मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉ डाउन 1, टू बैलेंस ब्रॉ डाउन 1/3 ऑफ 1। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉ डाउन 2, टू बैलेंस ब्रॉ डाउन ये मैंने करा 3। अच्छा, फर्स्ट का बैलेंस कितना था 16,500, जो 1/3 है उसका कितना था 8250, जो हमारी जो नेक्स्ट मशीनरी सेकंड है उसका बैलेंस कितना था 17,500, और नेक्स्ट जो मशीनरी है थर्ड वाली उसका बैलेंस था 9,500, और टोटल कितना था 51,750। इधर भी मैंने लिखा 51,750। देखो बच्चों, उसके बाद देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जो मशीनरी 1/3 है उसको हमने बेच दिया, साल के पहले ही दिन बेच दिया, तो इसका मतलब इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो हुई नील। इसको साल के पहले दिन ही बेच दिया है, नील। इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, जो 1/3 मशीनरी है वो हमारे पास कितने की थी, वो थी हमारे पास उसकी बुक वैल्यू थी 8250। पहले साल डेप्रिसिएशन जो जिस साल हमने थर्ड ईयर बेची है डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि साल के पहले दिन ही बेच दिया, और हमने सेल कितने में करा है 3000 में, तो हमें लॉस कितना हो गया बच्चों 5250। यहाँ पे मैंने लिखा बाय P&L लॉस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 5250। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, ये सारा 1 अप्रैल का था। ठीक है, ये सारा कब का था, ये 1 अप्रैल का था। अब हमने बैलेंसेस 31 मार्च के निकालने हैं 2025 के। ठीक है, तो अब देखो बच्चों मैंने क्या करा, बाय डेप्रिसिएशन जो 1 की है, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन 2 की, बाय डेप्रिसिएशन 3 की। ठीक है, 1 की कितनी डेप्रिसिएशन है 20,000 का 10%, ये बनी 2000। फिर उसके बाद फिर 20,000 की सेकंड वाली उसका 10%, ये बनी 2000। फिर मेरे पास कितनी थी, फिर मेरे पास थी जो थर्ड की थी, थर्ड मेरी एसेट थी 10,000 की, इसका 10% कितनी बनी 1000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनी मेरी 5000 की। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, होप कि आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। देखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, नहीं तो मैं इसी में से देखो 1 का 2 का और 3 का बैलेंस, देखो 1 थी 16,500 की, 16,500 की। मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ ताकि आपको बोर्ड दिखाई दे जाए। देखो बच्चों, ये मशीनरी मेरी फर्स्ट वाली कितने की थी 16,500 की, इसकी डेप्रिसिएशन हो गई 2000, तो ये इसका बैलेंस कितना आ गया 14,500। ठीक है, 1/3 हमने सेल कर दी, सेकंड थी 17,500 की, तो जो 17,500 की थी उसके 2000 डेप्रिसिएशन हो गई, बैलेंस कितना आ गया 15,500। थर्ड जो मेरी एसेट थी वो कितने की थी, थर्ड एसेट थी मेरे पास 9,500 की, 9,500 में से 1000 की डेप्रिसिएशन होगी,
बैलेंस आ गया 8500। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल करके देखते हैं। 14500 प्लस 15500 प्लस 8500, ये आता है 38500। अब अगर पूछा जाए कि जो हमारी नेक्स्ट ईयर में के बिगिनिंग में एसेट का बैलेंस क्या होगा, तो ये नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मीन्स 1 अप्रैल 2025 को 38,500। 1 अप्रैल 2025, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ गया 38,500। ठीक है, और बच्चों अगर आपने मीन्स बनाना हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो, तो देखो हमारे पास पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन है 2750 की, फिर 5500 की, और फिर हमारे पास है डेप्रिसिएशन 5000 की। तो हम क्या लिखेंगे, टू मशीनरी बाय P&L। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो इधर मैं साइड पे बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में ही ये बना के दिखाती हूँ। देखो ये मेरा बना डेप्रीसिएशन अकाउंट, इसका मैं फॉर्मेट नहीं तैयार कर रही हूँ, डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 31 मार्च, ठीक है 2023। इधर मैंने लिखा टू मशीनरी कितनी थी डेप्रिसिएशन 2750 की, 2750। और मैंने इधर लिखा बाय P&L अकाउंट, ये भी मेरी कब की आई 31 मार्च 2023 की, बाय P&L 2750। ठीक है, मैं थोड़ा सा और कोशिश करती हूँ कि आपको और थोड़ा क्लियर कर पाऊं। देखो यहाँ पे मैंने बनाया डेप्रीसिएशन अकाउंट, इधर मैंने लिखा 31 मार्च, इधर मैंने लिखा 2023, इधर भी 2023, 2024, फिर मैंने लिखा 2025। ठीक है, इधर मैंने लिखा 31 मार्च, इधर भी मैंने लिखा 31 मार्च। ठीक है, ये भी 31 मार्च है, ये भी सारे मतलब ईयर एंड के हैं 31 मार्च। मैं बिना फॉर्मेट के कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। मैंने इधर लिखा टू मशीनरी कितनी थी 2750 और 2 लाइंस लगा दी। इधर बाय P&L अकाउंट मैंने लिखा 2750। ठीक है, स्टेट देखो 2750। ठीक है जी, फिर मैंने लिखा टू मशीनरी, देखो कितनी पड़ रही थी डेप्रिसिएशन 5500। इधर मैंने लिखा बाय P&L अकाउंट 5500। फिर मैंने लिखा टू मशीनरी, ये मेरी कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी थी 5000। ठीक है, इधर भी मैंने लिखा बाय P&L अकाउंट 5000। ठीक है, तो बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ही इजी है बनाना, आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। हाँ जी बच्चों, आज जो मैंने आपको करवाया है, ये मैंने करवाए हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ 2 सम्स मैंने आपको करवाए हैं, आपने बड़े ध्यान से करने हैं, होप कि आपको समझ लग रही होगी। बच्चों आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं आपको और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और आपने इन वीडियोस को अपने तक ही नहीं रखना, आपने इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो बच्चों कल मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसी मेथड का जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी, उसमें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।